अरे भाई मारी तो बच्ची मारी विधायक भी कमेटी नहीं है एरिया पर फैसला करके खत्म कर दिया मैम जनता ये कह रही है कि हम पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं और इंसाफ चाहिए कातिल है बेबे का भी चाहिए और इंसाफ होया कौन है कागजी रिपोर्ट चाहिए होंगी 4 दिन पहले अभी एक मिनट पब्लिक का फैसला जी यूं था भाई गुटिया का 10 संस्कार जब कराएं जब कातिल पकड़े जाएंगे यूं फैसला था पब्लिक का तो 100 आदमी अरेस्ट कर रखे जी सरकार ने 100 आदमी अरेस्ट कर रखे हैं एक भी नहीं छूटा है ना किसी ने बात चलाई उनके ऊपर उनको छूटने चाहिए हम अपने संस्कार जब करा जब हमारी डिमांड पूरी हो जब हमारा कातिल शामी आ जाए फैसला हो तो शामी आ जाओ कातिल आएगा नहीं दे रहा कल और दूसरी बन बेटी गेलो होगा उसका इंसाफ का कौन खड़ा होगा और 250-300 किलोमीटर तो हम चाल का रहे हैं इंसाफ खातर तो आए का अपनी बन बेटी ने इंसाफ दुआवांगे वो मिल तो कौन आ रहा है वो परिवार ने दबाव माना दे सरकार की चल रहे हैं नहीं भाई सबकी में सरकार का है संस्कार का तरफ बोल रहे सरकार ने झुका लेता भाई सरकार झुक जाती झुकती सरकार काम करती सारी काम की कमेटी करती सुनो भाई एक मिनट सुनो ये लड़की इनके घर की रहेगी कि मारी भी किमें लग गए मारी भी लगे के होल बेचोली होगो हाणे जो जीवते बेचोली होगो हाणे की होती तो आओ सामने ठीक है सामने आओ इंसाफ ना होगा जब भाई मारी सिर्फ एक ही चीज है हमारी मांग सिर्फ एक ही है इस लड़की के इंसाफ हो और दूसरी चीज जो भी दरिंदगी किसी ने करी है वो सामने आओ उनके सामने आवे हम समर्थन ये जो चीज कहेगा ने उस बात का संस्कार में कर देंगे ठीक है लेकिन हमने जो मुजरिम है भाई कल ने मान लिया आज तो ठीक है या जनता इकट्ठी होके आगे मारा गया अगर किसी गरीब की बेटी के साथ हो गयो गरीब सोचने जनता को मुंह पर तालों लगा लियो जो सरासर तानाशाही चल रही है जो भी आदमी है बिल्कुल सरासर सामने आना चाहिए बस हमने यहाँ चाहिए भाई मैम आपका विचार बताओ हमारा विचार सुन लिया आपने आपका जो विचार है ना वो बताओ बहुत मत करो बैठ जाओ भाई शांति चुप हो जाओ भाई पीछे बिठा दे चलो भाई सारे भाई एनजी की बात सुनो भाई रुक जाओ मैम एक बार परिचय देना अपने के लिए है तो विनेश फोगाट हो जी और इन सब के बाण मान लो इनकी छोटी बेबे मान लो बड़ी मान लो परिवार है सारा जो आ रहा लड़ाई लड़न खातर और भावना आपकी बिल्कुल जायज़ है सबकी हमने भी लड़ाई लड़ रखी हमने बेर आंदोलन के ऊपर टूटे हैं लड़ाई के ऊपर ख़त्म करी जा है आपकी लड़ाई दम में ख़त्म हुई है मैं भी देखने ला रही थी डेली लेट होगी थोड़ी सी तो मैम जिस प्रकार से आरोप लगाए जाने लग रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो कमेटी के मेंबर थे उनके फैसले से जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है तो क्या कहना चाहोगे आप देखो अगर ये हरियाणा एकजुट हुआ है किसी बेटी पे हर दिन बेटिया के साथ में गलत होने ला रहा है आज भी करनाल में एक 16 साल की लड़की की लाश मिली है अगर इस मनीषा बहन के जाने के ऊपर अगर हमारे हरियाणा पूरा साथ में होया है हमारे बेटिया खातर इससे इंसाफ मिलता तो शायद आगे और चांस हो जाते इंसाफ मिलने का हमने खुद ने लड़ाई लड़ी है हमने बेराह आंदोलन ऊपर टूटे हैं कितनी साजिश हुआ है किस तरीके से मेंटली तोड़ा जाओ है परिवार पे भी दबाव है बहुत ज़्यादा दबाव है शायद उन अरेस्ट करने की बात होगी शायद उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगने की बात आ सके बहुत कुछ हो सका है जो हमने लड़ी है लड़ाई इसलिए मैंने बेरा है और मैंने जो चीज़ का डर लग रहा था वो होने लग रहा है हमारे आंदोलन में भी ये चीज़ हुई थी सेम आप जिसे भाई खड़े थे जमा भावना के साथ में
और लोगों की भावना का ध्यान रखना चाहिए, सबने परिवार को भी ध्यान रखना चाहिए, जो कमेटी के लोग हैं उनको भी रखना चाहिए था। मैं तो बहुत छोटी हूँ इस मामले में, बहुत बड़े बड़े फैसले तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, ना मैं ले पाऊंगी। आप लोग अपने जज्बात थोड़े इस काबू में रखो, क्योंकि सरकारी सीटें पे इसी चीज़ आ रहा है कि कोई एक गलती करो और आप लोगों की ज़िंदगी, आप कोई 25 का कोई 30 का है, वो आप जो बताने ला रहे हो 100 आदमी है जो भीतर डला रखे हैं, उनके ऊपर क्यों बात नहीं हुई, ये बात मैंने नहीं दे रहा। कोई जिक्र चल रहा जी। वह छुड़वाने मारी तो प्राथमिकता है, हमारे खातर तो वो अंदर गए ना, हमारी बाण खातर गए हैं, हमारी लड़ाई में गए हैं, तो उनका खत्म करवाना भी हमारी प्राथमिकता है। जो कर किसाना पर केस होया था तो सब लड़े थे कि उनका केस वापिस करवाओ, तो या मेरा नहीं, या परिवार की भी जिम्मेदारी है कि एक तरफ तो ये सरकार है जी, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटियां, माँ बाप तो बेटियों को बचाने लगे, लेकिन पढ़ाने देखो बेटियां तो कहीं सुरक्षित नहीं है। घर में देखो तो घर में गोली मारते हैं बेटियां का, तो घर से बाहर निकले हैं उड़े, कोई खेलन जान ला रही उड़े सोचने लग रहा है, कोई पढ़ाई खातर जान ला रही उन्हें ठान लग रहे हैं, लाश मिलने लग रही है। तो लड़कियां का तो ऐसा होगा कि कोई हमारा माई बाप रह आए नहीं है, हम तो लावारिस घूमने लग रहे हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से जितने सांस चल रहे उतने चालन ला रहे छोरियाँ के। तो अगर हरियाणा में आज खुशी हुई थी हमने यह देख के चीज़, पूरा हरियाणा आज जात पात पर ना बैठ के एक बेटी खातर उसमें न्यूना बांटा कि आज जाट की है या ब्राह्मण की है या ओबीसी है या एससी का है। 36 बिरादरी एक हुई थी हरियाणा में, भाईचारा की एक मिसाल। दुख बात तो यह है कि हमारी मनीषा बांट के जान पर हमारा हरियाणा एक होया है, लेकिन एक शब्द अच्छे अगर आज के दिन हरियाणा में बात चल रही है तो वो हमारा भाईचारा चल रहा है। मैम जिस और अगर इतने लोग इकट्ठे हुए थे तो मेरा तो ये मानना है कि इंसाफ लोगों की भावना के साथ होना चाहिए था। जैसे जनता ने स्थानीय पुलिस की बात कर लिया, जांच टीम की, या फिर हॉस्पिटल पीजीएमएस की बात कर, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि उनसे सहमत नहीं है, तो क्या इस मानते देश हो में आप? सब कुछ भी क्या है, हमारी भी जो लड़ाई थी उसमें भी कमेटी बनी थी, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे तोड़न खातर। सेम अगर बाण का पोस्टमार्टम होना एम्स में अगर मान लिया है, चलो उनकी डिमांड थी, मान लिया, होया तो नहीं है ना, नहीं जी, होया तो नहीं है ना। कल अगर दाह संस्कार की बात करें तो कल तक वेट कर सके थे, हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उससे पहले उठना वो तो सरकार की चाल हो है कि इस आंदोलन ने इस भावना को ऊपर खत्म करना है, भावना तोड़ने की बात चल रही है। अगर आज इसके साथ इंसाफ हो जाएगा तो कल ने पूरा हरियाणा फिर एक दूसरी जगह पे एकजुट होगा, सरकार ने भी दबाव है। मैम एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से सीबीआई की जांच की मांग हुई, तो सीबीआई के बाद लगता है कि मनीषा को इंसाफ मिल कुछ पाएगा? नहीं, मैं तो नहीं मानती सीबीआई से भी कुछ जांच करने से कुछ होगा। सीबीआई भी इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी, हरियाणा में सरकार इनकी है। अगर ये डॉक्टर जिनको भगवान मानते हैं उनको अगर झूठ बोल के रिपोर्ट बनवा सकते हैं तो इस देश में सब कुछ पॉसिबल है। क्या आपको लगता है मैम इस देश में सब कुछ पॉसिबल है? जो मेन अगर आप लोग भी नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल हूँ, हमने अगर दिखने लग रहा है कि अगर कुत्ते नोचने लग रहे हैं, मुंह नोच रखा है, पूरा शरीर उसका बिल्कुल सबूत है, ऐसे कैसे? पुलिस ने जवाब देना चाहिए, परिवार को भी जवाब मांगना चाहिए था कि इन सवालों के जवाब क्या है। कॉलेज में गई, कोई लड़की एडमिशन खातर जाओ, मैं कुश्ती खेलने खातर जान लग रही हूँ और मैं बीच में सुसाइड कर लूंगी। एक दिन पहले कहने लग रहा है डॉक्टर भिवानी वाला कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मारी गई है। रोहतक वाला बोला है कि आत्महत्या है। कभी एसपीजी बोल रहे हैं लड़की का जो हत्यारा है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है, अगले दिन बोला कि आत्महत्या है। और जिस एसपी को यहाँ पे लगाया है, सबसे बड़ी बात तभी समझ जाना चाहिए था कि जिस एसपी को यहाँ पे लगाया उसका रिकॉर्ड क्या है। उस पर खुद इल्जाम थे, वो खुद अपनी लिपापोती करके अपनी तख्ती साफ करके घूमने लग रहा है, वो क्या इंसाफ करेगा आपके साथ में? तो ये तो मामला दबाने खातर जब वो लगाए थे वो दिखने लग रहा था हमने कि मामला दबाया जाओगा। जिस तरह से बॉडी साफ की गई है उस पर आपका क्या कहना है? आपने भी खबरों के माध्यम से सुना होगा, क्योंकि उसकी बॉडी पे कहीं भी ब्लड भी नहीं दिखाई दिया। मैं बताने लग रही ना, हम तो डॉक्टर भी नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान है ना। मैंने कभी किसी की बॉडी देखी ना, मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी, लेकिन मैं भी अगर मैं फोटो देखने लग रही हूँ, लोगों की बात सुन रही हूँ, सब चीज़ें मतलब जो बता रहे हैं अलग अलग दिशा में जा रही है, तो वो बहुत क्या बताएं आप लोग, मतलब बताओ क्या कर सकते हैं हम तो इतने मजबूर हो रहे हैं कि हमारी लड़ाई में मजबूर थे, आज भी हम मजबूर है। हमारी तो भावना बस कॉलेज पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया, कोई इंक्वायरी नहीं है, ना कोई सीसीटीवी आई। तो वही ना बचाने का काम किया जा रहा है ना। कॉलेज में अगर लड़की गई है वहाँ पे उनके जो स्टाफ है उससे इंक्वायरी क्या हुई है, पुलिस को जवाब तो देना चाहिए था ना, परिवार को भी मांगना चाहिए। कातिलों की बात भी कहीं नहीं उठ रही, आप उस पर क्या कहेंगे? कहीं भी ये नहीं उठी आवाज कि कातिलों को पकड़ा जाए। यही दबाव आ रहा है कि इसका दाह संस्कार किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। हम भी चाहते हैं कि अपनी बाण का दाह संस्कार बहुत इज्जत मान सम्मान से हो। क्या हो गया, दरिंदों ने उसके साथ में कुछ गलत कर दिया, लेकिन वो पूरा इज्जत मान सम्मान से परमात्मा के दरबार में तो खुले घूम रहे हैं। लेकिन बात तो ये होनी चाहिए अगर कल दाह संस्कार है, एम्स की रिपोर्ट आने देते तब तक तो हम वेट कर सकते थे ना। इन बहनों को अपनी खुद सुरक्षा करने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे?
किस चीज का? अपनी खुद की सुरक्षा करने के क्या लिए। करें सुरक्षा, आप ये बताओ ना। खेल के मैदान में सुरक्षित नहीं है, क्या सुरक्षा करें? कोई मैं बता रही हूँ, हम तो लावारिस है, हमारा तो कोई भाई बाप है ही नहीं। कोई ये भाई जोश माँ में है, उनने दबा दे हैं साजिश के तहत, मान लो सरकार के दबाव में, मान लो कितने पब्लिक इकट्ठी होने ला रही है, हम भी देखने ला रहे हो। मैं भी इतनी दूर अपना छोटे बालक में छोड़ के आई हूँ कि भाई बाण के साथ हमारी भी लड़ाई थी, हमारे साथ भी पूरा प्रदेश खड़ा हुआ था, पूरा देश खड़ा था। हमने भी आज जाना चाहिए उस जगह पर, आई हूँ इतनी देर में सारी चल खत्म। इंटरनेट बंद कर दिया, अगर सच्चाई थी तो नेट क्यों बंद कर दिया? अगर सरकार इतनी सच्ची है तो नेट क्यों बंद कर दिया? बस एक ट्वीट लिख दिया कि सीबीआई की जांच करेंगे और बस हो गई। ठीक है, थैंक यू जी।